Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to the series of data structure and algorithm. Today we are starting lecture number 2. Lecture 1 में हमने जो बेसिकली देखा था वो इंट्रोडक्शन था कि डेटा क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एल्गोरिथम क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, डेटा स्ट्रक्चर की क्या टाइप्स है और उनकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। तो आज हम लेक्चर 2 में देखेंगे कि गुड एल्गोरिथम, व्हाट इज अ गुड एल्गोरिथम। गुड एल्गोरिथम बेसिकली क्या होता है। तो सपोज अगर हमने एक कोई भी एल्गोरिथम डिज़ाइन कर लिया तो वो एल्गोरिथम की एफिशिएंसी क्या होगी। यहाँ पे जो गुड एल्गोरिथम के मीनिंग है वो है उसकी एफिशिएंसी है बेसिकली। सपोज एक गुड एल्गोरिथम है तो वो किस तरीके से एफिशिएंट है, मतलब उसका रनिंग टाइम। अगर रनिंग टाइम उसका देखें कि सपोज कोई भी एक एल्गोरिथम है वो कितने टाइम में रन होता है या वो मेमोरी के अंदर कितना स्पेस जो है वो स्टोर कर लेता है। तो इन दो पैरामीटर्स के थ्रू जो है हम किसी भी गुड एल्गोरिथम को जज कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक और है कि मेजरिंग द रनिंग टाइम। अच्छा, अगर हम किसी भी एल्गोरिथम का रनिंग टाइम को मेजर करें तो हम किस तरीके से करेंगे। तो एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है जिसमें ये कि राइट अ प्रोग्राम दैट इम्प्लीमेंट्स एन एल्गोरिथम। कोई भी एक प्रोग्राम लिखिए जो कि एल्गोरिथम पे इम्प्लीमेंट हो। रन द प्रोग्राम विद द डेटा सेट ऑफ वेरिंग साइज। उसी प्रोग्राम को लाइक डिफरेंट डेटा सेट पे जो है जिसका साइज जो है डिफरेंट हो, आप उस पर उसको रन कराइए। फिर उस मेथड को जो भी हमारे पास ये सिंटैक्स मौजूद है पहले से ही, उसको अगर आप उस मेथड से रन करवाएं तो जो भी एक्यूरेट उस वक्त हमारे पास मेजर आएगा उस एक्चुअल टाइम का, वो हमारे पास ये एक लाइक मेथड हो सकता है एक्सपेरिमेंटल स्टडी का कि हम किसी भी एल्गोरिथम की जो है वो रनिंग टाइम उसमें शो कर सकें। ओके, ये डिफरेंट 3 टाइप्स है हमारे पास जिसमें हम केसेस हैं बेसिकली एल्गोरिथम को चेक करने के लिए कि हमारा एल्गोरिथम जो है वो इधर वो बेस्ट केस है, वर्स्ट केस है या एवरेज केस। तो अगर हम बात करें इनकी कि बेस्ट केस क्या होता है या एवरेज केस क्या होता है या वर्स्ट केस क्या होता है, तो ये राइट पे अगर आप देखें, ये बॉटम पे बेस्ट केस, इट मीन्स कि अगर कोई भी एल्गोरिथम को रन होने के लिए बहुत माइनर टाइम लग रहा है, बिल्कुल लाइक कि फर्स्ट पे अगर हमारे पास कोई डेटा है, तो एलिमेंट है, हमें वो मिल जाता है, तो वो हमारे पास बेस्ट केस होता है। और वर्स्ट केस को अगर देखें जो बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल टॉप पे, मतलब कि जिसको करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है किसी भी डेटा सेट के अंदर से उस एलिमेंट को फाइंड करने के लिए, तो वो हमारे पास वर्स्ट केस आ जाता है। और इन बिटवीन जो भी मॉडरेट लेवल पे हमारे पास मौजूद होते हैं, इधर के वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ या किसी भी एज पे हमारे पास मौजूद हो, तो उसको हम एवरेज केस कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे ले लीजिए, जैसे ये लिखा हुआ है ABCDEFG, ठीक है। तो इनमें अगर आप देखिए, सपोज कि मेरा एलिमेंट जो मुझे चाहिए, मुझे ए चाहिए, तो अगर जैसे ही मैं एंटर हो जाऊंगी, सपोज एरे के अंदर आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, अगर मैं मुझे ए इसमें से फाइंड आउट करना है, तो जैसे ही मैं एंटर हुई तो मुझे फर्स्ट पे ही वो मेरा एलिमेंट मिल गया, तो ऑब्वियसली उसका जो टाइम कंज्यूम हुआ होगा बहुत माइन्यूट होगा, बहुत मिनी होगा। तो इट मीन्स कि ये मेरे पास बेस्ट केस हो जाएगा। अगर यही ए मुझे चाहिए होता और ये ए लाइक इनिशियल के बजाय बिल्कुल लास्ट में होता, जहाँ पे ये हमारे पास जी है, तो दैट मीन्स कि इसको देखने के लिए हमें 1 बाय 1 चेक करना पड़ता है, ABCD। ऑब्वियसली इसमें हमारे पास टाइम भी फिर उतना ही कंज्यूम होता और मेरा डिजायर्ड एलिमेंट जो था वो बिल्कुल लास्ट पोजीशन पे लोकेट कर रहा था। तो ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट केस हो जाएगा। और अगर मैं एवरेज केस की बात करूँ तो इन बिटवीन लाइक इधर वो सेकंड पोजीशन पे हो सकता था, थर्ड पे हो सकता था, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फर्स्ट और लास्ट के अलावा किसी भी पोजीशन पे जो हो सकता था वो हमारे पास एवरेज केस। अच्छा, वर्स्ट केस की एक और चीज होगी कि मतलब में भी पॉसिबल है कि वो उस एरे के अंदर वो एलिमेंट मौजूद हो, या ये भी हो सकता है कि वो एलिमेंट उस एरे के अंदर मौजूद ही ना हो। तो वो हमारे पास मतलब हमने उसको फाइंड करने के लिए, सर्च करने के लिए तमाम पूरा एरे हमने चेक किया, तमाम एलिमेंट को चेक किए, लेकिन या तो वो हमें लास्ट पोजीशन पे मिला या तो वो उस एरे के अंदर वो एलिमेंट था ही नहीं। तो अगर आप यहाँ पे भी ग्राफ के अंदर भी आप देखें, जो मिनिमम बॉटम पे था हमारे पास, जो बिल्कुल अर्ली फाइंड हुआ था, वो हमारे पास बेस्ट केस था। और जिसमें हमें सबसे ज़्यादा
टाइम लगा, बहुत मैक्सिमाइज टाइम लगा, वो हमारे पास वर्स्ट केस था। और इन बिटवीन जो भी हमारे पास एलिमेंट्स थे, तो हमारे पे या मतलब इस पोजीशन पे हो सकते थे, इधर वो सेकंड पोजीशन पे हो, थर्ड पे हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो। नंबर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करता है कि उस एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है और उस एलिमेंट की उस एरे के अंदर क्या पोजीशन है। तो वो हमारे पास जो है वो एवरेज केस हो जाएगा। ओके, asymptotic notations. Asymptotic notations में क्या है? Basically, asymptotic notation of an algorithm is a mathematical representation of its complexity. ये बेसिकली एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। इसके यहाँ पे तीन टाइप्स हैं जिसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। एक होती है बिग ओ, एक होती है बिग ओमेगा और एक होती है बिग थीटा। तो हम वन बाय वन जो है इन तीनों को यहाँ पे देखते चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन को देखें तो एफ ऑफ एन जो है इस जो एल्गोरिथम रन टाइम, एंड जी ऑफ एन जो होता है हमारे पास आर्बिट्री टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जो हम किसी भी एल्गोरिथम की आर्बिट्री टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ट्राई करने के लिए देखते हैं वो हमारे पास जी ऑफ एन होता है। तो अगर हम ग्राफ में देखें तो एफ ऑफ एन जो होता है वो या तो लेस देन या इक्वल्स टू जी ऑफ एन हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? बिग ओ नोटेशन कहेंगे। एफ ऑफ एन जो होता है या तो वो लेस देन या इक्वल्स टू जी ऑफ एन होगा, तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो हमारे पास बिग ओ नोटेशन कहेगी। और अगर आप यहाँ पे देखें कि एक जगह पे हमारे पास ये एक स्पॉट हमारे पास ऐसा आ जाता है जहाँ पे जो है हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है, जहाँ पे एफ ऑफ एन जो होता है वो लेस देन इक्वल्स टू सी ऑफ जी ऑफ एन होता है। तो उस जगह को जब कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसको हम कहते हैं बिग ओ नोटेशन। नेक्स्ट है हमारे पास बिग ओमेगा नोटेशन। बिग ओमेगा नोटेशन में क्या है? डिफाइन द लोअर बाउंड एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से जो है वो लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है। That means big omega notation always indicate the minimum time required by an algorithm. बिग ओमेगा नोटेशन जो होती है वो हमेशा कम से कम टाइम जो है वो किसी भी एल्गोरिथम को रन होने के लिए जो उसका टाइम रिक्वायर्ड होता है वो मिनिमम होता है। That means big omega notation describe the best case of an algorithm time complexity. It provides us with an asymptotic lower bound. तो इसीलिए जो हमारे पास ये जो केस हो जाएगा इसके अंदर वो हमारे पास आ जाता है बेस्ट केस के अंदर, ये फिट हो जाता है। बिग ओमेगा नोटेशन जो होता है वो लोअर बाउंड को करता है इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नंबर टू, बिग ओमेगा नोटेशन जो होता है वो हमेशा उसको मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होता है किसी भी एल्गोरिथम के लिए, इसीलिए वो जो टाइम जो बिग ओमेगा नोटेशन जो डिस्क्राइब करता है वो बेस्ट केस को डिस्क्राइब करता है। इसके अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देखें तो इसमें जो हमारे पास कंडीशन होती है एफ ऑफ एन जो होता है इसमें हमारे पास वो रिवर्स हो जाता है, लेकिन उलट हो जाता है। इसमें एफ ऑफ एन की जो कंडीशन होती है हमारे पास वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी ऑफ जी ऑफ एन हो जाती है, लाइक कि हमारे पास बिग ओ नोटेशन का रिवर्स हो जाता है। तो जहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन लाई करेगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो वो हमारे पास बिग ओमेगा नोटेशन हो जाएगी। नेक्स्ट इसका जो हम देखेंगे थीटा, बिग थीटा नोटेशन। बिग थीटा नोटेशन इज यूज्ड टू डिफाइन द एवरेज बाउंड। बिग थीटा नोटेशन जो होता है हमारे पास एवरेज बाउंड को रिप्रेजेंट करता है इसमें। तो ऑब्वियसली जो दैट मीन्स बिग थीटा नोटेशन ऑलवेज इंडिकेट द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम for all input. That means big theta notation describe the average case of an algorithm. बिग थीटा जो होता है हमारे पास एक एवरेज टाइम रिक्वायर्ड होता है किसी भी एल्गोरिथम के लिए, तो हमारे पास इसीलिए हम इसको जो है डिस्क्राइब करते हैं एवरेज केस के अंदर। अगर हम इसकी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसमें हमारे पास ये होता है कि ये बेस्ट केस और वर्स्ट केस का जो होता है वो सैंडविच होता है, लेकिन बिटवीन जो हमारे पास आ जाती है। सपोज यहाँ पे अगर आप देखें कि फर्स्ट कंडीशन जो हमने बेस्ट केस के लिए देखी थी उसमें हमारे पास एफ ऑफ एन जो था वो जी ऑफ एन के लेस देन या इक्वल था, जबकि हम यहाँ पे देखें एफ ऑफ एन जो है हमारे पास उसमें वर्स्ट केस में वो ग्रेटर देन या उसमें इक्वल होता है, जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास दोनों कंडीशन में जो होता है वो इक्वल हो जाता है जो हमारे पास एफ ऑफ एन होता है। तो जहाँ पे कंडीशन हमारी
सिंपल एफ ऑफ एन होता है, जहाँ पे कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो उसको हम बिग थीटा नोटेशन कहते हैं। जिसकी समरी में अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एफ ऑफ एन जो होता है जब वो लेस देन और इक्वल्स टू होता है तो उसको हम जो है बिग ओ कहते हैं, और बिग ओमेगा के लिए जब वो रिवर्स हो जाता है, वो ग्रेटर देन हो जाता है तो हम उसको करते हैं, और जब वो इक्वल हो जाता है जी एन के एफ ऑफ एन तो हम उसको एफ इक्वल्स टू, इसको इसका मतलब है कि ये हमारे पास एवरेज केस मतलब बिग थीटा आ जाता है। तो ये हमारे इन तीनों लास्ट की समरी थी। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा और आपको काफ़ी कंसेप्ट जो है इसमें क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, तो हम आपके डाउट से रिलेटेड भी एक सेशन जो है वो अरेंज करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।